इकाई 1 का क मृदा मिट्टी। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के विभिन्न स्तर और मिट्टी के पोषक तत्व हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ही मृदा है, मिट्टी है। मृदा की निर्माण, ऋतु क्षरण और मिट्टी के विभिन्न स्तर और मिट्टी के पोषक तत्व, ये 4-5 चीजें ही डिस्कस कर दी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटकर कण बनती है। कण हजारों लाखों वर्ष में जैविक, भौतिक, रासायनिक ऋतु क्षरण के बाद महीन कण में बदल जाते हैं, जिसे ही मिट्टी कहते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हमारे पास मौलिक चट्टान होती है। जैसे सबसे निचले स्तर पर हम देखेंगे तो ये मौलिक चट्टान है। सबसे नीचे मौलिक चट्टान स्तर 2 पे है। इसका ऋतु क्षरण होता है, ये टूटती है तो कण बनते हैं। इन कण का ऋतु क्षरण निरंतर होता रहता है, जो कि 100 में है, स्तर 100। फिर इसका तीसरा स्तर में इसे बालू और पंख का निर्माण होता है और सबसे ऊपर में इसमें ह्यूमस आकर मिल जाती है और यही मिट्टी हो जाती है। यानी कि मिट्टी की प्रक्रिया इन 4 स्तर पर गुजरती है। सबसे पहले मौलिक चट्टान होती है, उसके बाद इसका ऋतु क्षरण कण होता है और उसके बाद बालू और पंख होते हैं और फिर अंतिम में ह्यूमस होता है। अब देखते हैं कि ऋतु क्षरण कैसे होता है। तो ऋतु क्षरण 2 प्रकार का होता है। पहला जैविक और रासायनिक ऋतु क्षरण और दूसरा भौतिक ऋतु क्षरण। जैविक और रासायनिक ऋतु क्षरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानवीय क्रिया द्वारा तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना और गलना ही जैविक और रासायनिक ऋतु क्षरण है। यानी कि जैविक और रासायनिक ऋतु क्षरण में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सजीव चीजों का, जैविक चीजों का योगदान रह रहा है। और भौतिक ऋतु क्षरण में तापमान में उतराव चढ़ाव के द्वारा जो अंदर की गर्मी है, इससे चट्टान की परत फैलती है, सिकुड़ती है, जिससे चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतु क्षरण है। इन ऋतु क्षरण के बाद बालू और पंख का निर्माण होता है और ऊपर में आकर ह्यूमस की मात्रा मिल जाती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। अब ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस यहां देख लेते हैं। ह्यूमस मिट्टी का एक पोषक तत्व है। पोषक तत्व कहाँ मौजूद होता है? मृदा के सबसे ऊपरी परत में मौजूद होता है। तभी तो पेड़ पौधे के लिए पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं और इन पोषक तत्वों के समाप्त होने पर मिट्टी बंजर हो जाती है, वहां की भूमि बंजर हो जाती है। पोषक तत्वों के रूप में क्या क्या होते हैं? तो ह्यूमस होता है, वायु होता है, जल होता है और सूक्ष्म जीव होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेष को ही ह्यूमस कहते हैं। यहाँ पे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मिट्टी के प्रकार और भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां। थैंक यू। जय हिंद।